Hello dear student, our next topic of class 10 that is transpiration कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपीरेशन कैसे होता है। कल हमने किया था जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। द फेनोमेनन ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द स्टेम एंड द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। जी, कि जो पौधे अपने पानी को लॉस कर देते हैं अपनी स्टेम और अपने पत्तों से, किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से। So this phenomenon is known as transpiration. Most of terrestrial plant absorb water from the soil and transport it to the aerial region. Aerial region कौन से होते हैं? जो हवा के अंदर पत्ते हैं वहाँ तक। With the adequate water supply, the water there are after loss due to transpiration is placed by water from xylem vessel in the leaf. The magnitude of water loss in transpiration varies from plant to plant. जी varies मतलब क्या? किसी के अंदर कम होता है, किसी के अंदर ज़्यादा होता है। It has been estimated that under normal condition a leaf can transpire its own weight of water is less than 1 hour। कि मतलब कि उतना पानी कि 1 घंटे के अंदर जितना पत्ते का वेट होता है उतना वो पानी वो लॉस कर देता है। सो अकॉर्डिंग टू अनदर एस्टिमेट ए सिंगल कोन प्लांट में ट्रांसपायर अबाउट 544.5 लीटर ऑफ वाटर इन ग्रोइंग सीजन। कितना पानी वो ट्रांसपीरेट कर देता है एक पौधा। This figure clearly that indicate impact of transpiration, particularly in country like India, where most of farmers depend on the seasonal rainfall and for their agriculture productivity. Yield transpiration mainly occurs through stomata, but it may also occur through the lenticel and cut cells. नेक्स्ट इज ट्रांसपीरेशन के टाइप्स कौन से, काइंड कौन से, किस प्रकार का होता है। फर्स्ट वन स्टोमेटल। स्टोमेटल मतलब थ्रू द स्टोमेटा। About 85% of total transpiration occur in the help of stomata and water diffuses out into the atmosphere through the stomatal pore in the leaves। जी आपने प्रोसेस किए ना कि जो आपका स्टोमेटा होता था, ठीक है, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेस ऑफ स्टोमेटा, कि ये आपका गार्ड सेल होता था, ठीक है। गार्ड सेल के अंदर अंदर वाला ये ओपनिंग क्लोजिंग और इसका सरफेस के अंदर पानी भर जाता था, तब ये ओपनिंग और क्लोजिंग जो है एक्टिविटी होती थी। At the rate of photosynthesis and transpiration, it regulated by the regulation of size of stomatal pore, which is brought by change in the turgor pressure of guard cell। गार्ड सेल के ऊपर जैसे प्रेशर पड़ता है तो पानी निकल जाता है तो ट्रांसपरेट हो जाता है। नेक्स्ट इज क्यूटिकल ट्रांसपीरेशन। क्यूटिकल मतलब जो क्यूटिकल सेल से होते हैं। क्यूटिकल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द लीव्स। के लीव्स का जो ऊपर वाला एरिया होता है या स्टेम का ऊपर वाला एरिया होता है वो क्यूटिकल टिश्यूज होते हैं। सो इट इज थिकनेस वेरी इन डिफरेंट प्लांट, मतलब कि अलग प्लांट के अंदर अलग अलग होती है। एंड दिस लेयर इज कंपोज्ड ऑफ क्यूटीन, वैक्स एंड लिपिड्स, ऑल सेक्रेटेड बाय अंडरलाइंग सेल एंड अप टू 10% ऑफ वाटर ट्रांसपायर मेक टेक प्लेस थ्रू इट, कि 10% पानी यहाँ से ट्रांसपीरेट होता है। नेक्स्ट लेंटिसेल में से क्या होता है? द लेंटिसेल आर नॉर्मली फाउंड ऑन ओल्ड स्टेम, कि जो लास्ट वाली जो सबसे पुरानी स्टेम्स है वहाँ से वहाँ पर होते हैं। फ्रूट्स के अंदर होते हैं। पेडिकल्स ड्यूरिंग दिस सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकोट, कि जो बाहर वाले जो फाइबर वगैरह के आते हैं ना, जैसे बादाम के ऊपर कवरअप, बादाम के ऊपर कवरअप होता है, अखरोट के ऊपर होता है, वो वाले। द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंटिसेल ट्रांसपीरेशन इज कंसिडरेबली लेस देन स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, मोर देन क्यूटिकल ट्रांसपीरेशन। कि जो लेंटिसेल के अंदर ट्रांसपीरेशन होता है स्टोमेटल से तो देखो कम होगा, स्टोमेटल में सबसे ज़्यादा होता है 85%, और जो क्यूटिकल है उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। तो सिग्निफिकेंस क्या है ट्रांसपीरेशन की? सिग्निफिकेंस क्या है? द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर हैज़ कूलिंग इफेक्ट ऑन द लीव्स। कि जहाँ से पानी, जैसे हमारा पसीना निकल जाता है, इसका मतलब हमें कूलिंग इफेक्ट आ रहा है। ट्रांसपीरेशन डज नॉट अलाउ द लीफ टेम्परेचर टू राइज टू डिटरमाइन लेवल्स। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल थ्रू द ट्रांसपीरेशन पूल। कि ये जो है पानी और मिनरल को ट्रांसपीरेशन पूल के तरह काम, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है पानी का और मिनरल्स का। नेक्स्ट इज ट्रांसपीरेशन हेल्प इन द रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। कि जो ट्रांसपीरेशन है वो ज़्यादा जो पानी होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करती है, ठीक है। एक्सेस ऑफ ट्रांसपीरेशन स्पेशली व्हेन रेट exceeds the rate of absorption of water cause loss of turgidity of plant and the plant organ may drop down and this state is called wilting and it may lead to death of plant। so transpiration जो है वह नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पानी होगा तब भी पौधा गिर जाएगा। नेक्स्ट इज
ट्रांसपीरेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस की दूसरे सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो वाटर का और क्या ट्रांसपीरेशन. सो फोटोसिंथेसिस, शुगर एंड अदर मेटाबॉलिक सिंथेसिस इन द लीव्स को लीव के अंदर सिंथेसिस होते हैं. सब्सटेंस लाइक हार्मोन सिंथेसिस एट द टिप ऑफ द रूट and stem are transported to the other part of the plant through conducting tissue that is called phloem. ये हमने कल डिस्कस किया था phloem और xylem का डिफरेंस. So the transportation of organic solute in plant is called translocation. कि मतलब क्या, जो ऑर्गेनिक सल्यूट का जो ट्रांसपोर्टेशन, फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का, उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं. द चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट आर शीव ट्यूब विच आर डिवॉइड of nuclei and internal membrane. The cytoplasm of one tube cell continue with their the adjacent sieve tube through sieve plate, and the translation is in sieve tube is controlled by companion cell. जो कंपेनियन सेल होते हैं वो जो सिव ट्यूब के बारे में आपने पढ़ा था टिश्यू वाले चैप्टर के अंदर 9th क्लास के अंदर. तो जो सिव ट्यूब्स होते हैं वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का. सो the translocation of food occur in both direction. both direction का मतलब क्या है, ये पत्तों की तरफ भी होती है अप और डाउन, और पत्तों से ऊपर, पत्तों से नीचे भी आते हैं, पत्तों से, जैसे पानी तो ऊपर की तरफ जाता है हमेशा, तो ये जो होती है या आगे फ्रूट्स की तरफ भी जाती है, नीचे जड़ों की तरफ भी आती है. सो द सोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल एंटर द फ्लोएम एलिमेंट थ्रू द मेसोफाइल सेल ऑफ द लीफ. वंस द फूड मॉलिक्यूल इंटर द फ्लोएम, they are transported upward or downward and lateral direction. Translation of phloem is active process and it involves to use of ATP. ATP पढ़ा ना आपने aerobic respiration के अंदर. So today is this one बेटा, and we are doing of bio. Okay, first lesson मुझे पता है एक ज़्यादा दिन ले जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है. थोड़े थोड़े टॉपिक करने हैं, अगर आप थोड़े थोड़े करोगे आपकी बहुत अच्छे से रिवीजन होगी. अगर आप हाथ ही नहीं लगाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हो. डू इट बेटा डेली.